एसिड बेस सॉल्यूशंस जिसको हम लोग पीएच स्केल से ठीक करते हैं, जो एसिड है या तो बेस है। तो पीएच क्या चीज़ है, एसिड बेस सॉल्यूशंस क्या है, क्यों एसिड बेस सॉल्यूशंस अलग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, उसका वैल्यू कितना है, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है, और हम लोग पूरा एनिमेशन से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अप्लाइड स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल में नया है या तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग फेसबुक में भी है, अप्लाइड स्टडी हब फेसबुक पेज में जाके फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर तो करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पीएच जो हम लोग कहते हैं उसको, उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। पीएच मतलब हाइड्रोजन पोटेंशियल से, मतलब हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वही पीएच है। इसके मतलब पीएच से क्या काउंट होता है, पीएच से वो काउंट होता है जो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक सॉल्यूशंस के अंदर, वही होता है पीएच का वैल्यू। मतलब हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट कितना है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में कोई एक सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मापते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, पीएच का वैल्यू होता है 0 से 14 तक। क्लियर, 0 से 14 तक पीएच का वैल्यू होता है। और बात यही है, ये जो पीएच का वैल्यू होता है ना, ये पीएच का वैल्यू क्या है, एक लॉगरिदमिक स्केल है। इस लॉगरिदमिक स्केल का कैसे होता है, ये पीएच का वैल्यू इक्वल्स टू -log10 होता है। और C का जो वैल्यू है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू C, और हम लोग जब -log10 से C को वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को पुट करते हैं तो उसका वैल्यू हम लोगों को निकल जाता है। ठीक है, तो यही होता है पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल से हम लोग मापते हैं कैसे, वो बेस सॉल्यूशंस वो एसिड है या तो बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग लेके आए हैं, ये जो पॉट है इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशंस को डाला है। तो यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशंस है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। और मॉलिक्यूल्स व्यूज हम लोग देखेंगे कैसे, वो भी यही है। और टूल्स जो है हम लोग इंडिकेट करेंगे इससे। तो देखिए यहाँ पे वाटर है, वाटर का हम लोग तो इक्वेशन पता ही है, वाटर का जो संकेत है उसको तो हम लोग पता ही है, वो है H2O। तो ये जो H2 है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, इक्विलिब्रियम जो एरो दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में डिवाइड हुआ है, एवं यहाँ पे बहुत छोटा सा है, कुछ संख्यक है। इसके मतलब इसके अंदर थोड़ा सा ही हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है। और इसका पीएच का वैल्यू कितना है, 7 है। क्लियर, अर्थात इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ग्राफ से देखेंगे, देखिए ये है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये है हाइड्रो जो वाटर है उसका लेवल। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं जो वाटर जो है वो है एक न्यूट्रल वाटर। ठीक है, मतलब इसका कोई नहीं ये एसिड है नहीं तो बेस है। तो इसका जो मिडिल नंबर है 7, इसको काउंट करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं। अगर लिटमस पेपर हम लोग ले लेते हैं तो इसको अगर यहाँ पे डुबा देते हैं, उठाते हैं, तो लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो ऐसा हो जाता है, 7 के कलर से मैच हो जाता है। ठीक है, ये पीएच कलर की है, ये लिटमस पेपर का कलर का जो वैल्यू डिनोट करता है पीएच का वैल्यू कैसे कैसे होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा ही लाइट हमको मिलेगा। ये थोड़ा सा मिलता है, इसका कारण है वाटर के अंदर से थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर लाइट का फ्लो जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अर्थात ये एक कंडक्टर की तरह काम करने लग गया। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये पीएच एसिड का है या तो बेस का है। देखिए ये पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे हम स्ट्रॉन्ग बेस में क्लिक करेंगे तो वो भी सेम तरह लाइट ग्लो करेगा। इसका मतलब हमको पता नहीं है ये एसिड का सॉल्यूशन है या तो बेस का सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पीएच स्केल ले लेंगे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड को सिलेक्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पीएच 2 शो कर रहा है। तो हम लोग को पता है पीएच 3 से भी कम है तो एसिड प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर
11 से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो हम लोग 2 का pH के लिए है। ठीक है, और चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एनायन तो क्रिएट हुआ है और एक हाइड्रोनियम आयन क्रिएट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो एरो है ना, डायरेक्ट एरो है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशंस है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बना हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा डिकम्पोज हो गया। ठीक है, देखिए पूरा डिकम्पोज हो गया। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ए वाला है, मतलब ये यहाँ पे जो शो कर रहा है ना, ये जो नेग्लिजिबल लिखा हुआ है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल शो कर रहा है, ये जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेवल शो कर रहा है, यहाँ पे एनायन का या यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल शो कर रहा है। चारों जो पिलर है, थंबा है, ये चारों शो कर रहा है। चलिए देखिए, वीक में क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा। देखिए वीक में जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे चारों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहाँ पे शो कर गया। और देखिए जैसे वीक एसिड में हम लोग क्लिक किया ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे एसिड का सॉल्यूशंस है, वो डिकम्पोज नहीं हुआ है। कुछ डिकम्पोज होता है, फिर से अगर इसके अंदर कोई हीट या तो कुछ जो फिजिकल जो पैरामीटर है उसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये डिकम्पोज हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, और ये यहाँ से भी कॉन्सेंट्रेशन लेस भी हो सकता है, तो इसके चलते ये वाला इस तरह दिया हुआ है। जब वीक एसिड एंड वीक बेस हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, तो वहाँ पे सेम चीज़ ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस मॉलिक्यूल में जाते हैं, और यहाँ पे जो है ना, ये ग्रे कलर का है, ये वाला है ये वाटर सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्वेंट। और इसके अंदर देखिए ये वाला वाटर सॉल्यूशंस है, और ये वाला जो डार्क ग्रे वाला है, ये है आपका जो बेस का सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन का सॉल्यूशंस, और ये वाला जो येलो का दिख रहा है, ये वाला है हमारा BH प्लस सॉल्यूशंस, जो इससे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में क्लिक किए तो भी सेम चीज़ है, यहाँ पे मेटल आयन मिला है और हाइड्रोक्सिल आयन मिला है, और यहाँ पे सॉल्वेंट मिल गया है, और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ये जो हमारा है वो वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे नेग्लिजिबल है, ये जो MOH जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो जो बेस सॉल्यूशन है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब पूरा डिकम्पोज हो गया। एरो देखिए, इस तरह एरो होगा तो पूरा डिकम्पोजिशन मिलेगा, और इस तरह एरो होगा तो इक्विलिब्रियम में मिलता है। कभी भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, कभी यहाँ से यहाँ तक, मतलब अभी का जो फिजिकल पैरामीटर है उसमें ये वाला है कंप्लीट। ओके, अच्छा, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग pH को स्केल को डाल दिए, यहाँ पे pH लिटमस पेपर भी डाल देते हैं, तो देखते हैं कितना हुआ है। चलिए पास में जाते हैं, देखिए 2 के साथ मिल गया है, मतलब इसका सॉल्यूशंस है। जैसे वीक एसिड में डालेंगे तो वीक एसिड की तरह हमको लिटमस पेपर का कलर मिलेगा। वीक एसिड में क्या होगा, देखिए 4 और 5 का मिडिल, मतलब 4-5 की तरह होगा, 4.50 है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग अगर लाइट को डालेंगे तो देखिए थोड़ा सा कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे ज़्यादा है, वाटर में एकदम कम है, और वीक एसिड में थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग समझ गया, जो वीक एसिड में भी और वाटर में भी हम लोग को सर्किट कंप्लीट होता है। क्लियर, समझ में आया है? देखिए अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बोलिएगा, तो हम आपको सॉल्यूशंस दे देंगे। क्लियर, तो चलिए और एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो pH का वैल्यू है ये 4.50 है, एक एसिड का सॉल्यूशन से हम लोग बेस में क्लिक करेंगे तो बेस में हो जाएगा, तो ये बेस का है, तो एसिड का सॉल्यूशन से हम लोग पहले क्या करेंगे, वीक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वीक एसिड में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वाला चेंज करेंगे हम। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर में है। ठीक है, और यहाँ पे वीकर स्ट्रॉन्गर बहुत सारे चीज़ है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे थे ऐसे कर दिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और यहाँ का वैल्यू 3.50 हो गया। ठीक है, इसके मतलब ये तो मस्ट भी एसिडिक ही है। ठीक है, क्योंकि 7 से कम है, इसका मतलब एसिडिक है, और 3.50 मतलब ये एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है। ठीक है, इतना भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम को अभी तक एरो दिखा हुआ है। ठीक है, और इसको जैसे घटाएंगे तो 5 मिल रहा है, वहाँ पे भी ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते सॉल्यूशन किया हुआ 3, और यहाँ पे जब दे देंगे मैक्सिमम तो हो गया 0, मतलब 0 से 3 तक आपका क्या हो रहा है, वो
स्ट्रॉन्ग एसिड में वो ट्रीट करेगा। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग में क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 0 है और सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला में आपका 3 है। इसका मतलब 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड कहला जाता है और एरो भी डायरेक्ट हो गया। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग बेस में हम क्लिक करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सबसे वीकर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा स्ट्रॉन्ग बेस का वो है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो है 11 और मैक्सिमम जो होगा वो होगा 14। इसके मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में 0 से 3 तक है और स्ट्रॉन्ग बेस आपका 11 से 14 तक है। ठीक है, तो यही होता है उसका लेवल। इसका मिडिल में जितना होगा वो होगा आपका वीक एसिड या तो वीक बेस। क्लियर? समझ में आया है? और एक चीज़ आपको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, इसके अंदर जो छोटा छोटा जगह फाका है वहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्रे कलर का मॉलिक्यूल है। वो ग्रे कलर का मॉलिक्यूल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। इसके मतलब क्योंकि हमको पता है एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में पूरा डिकम्पोज हो जाता है, फिर भी इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल रहता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर भी मॉलिक्यूल रहता है। वो क्या मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल रहता है, ये कभी मत भूलिएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर भी हमको देखिए कुछ मॉलिक्यूल रह जाता है। वो क्या मॉलिक्यूल है? अब देखिए ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, कुछ ये होगा ही होगा आपका। ठीक है, होगा ही होगा, मतलब वाटर के बिना कोई सॉल्यूशंस कंप्लीट नहीं होता, या तो स्ट्रॉन्ग बेस ही हो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो। क्लियर? तो आज ये जो लिटमस पेपर से देखिए पूरा एकदम इसको डुबा देते, पूरा एकदम 0 हो गया। ठीक है, जैसे बेस में करेंगे तो इस लिटमस पेपर को हम डुबाएंगे तो पूरा 14 हो गया। देखिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जो पीएच का जो वैल्यू है, ये जो लिटमस पेपर का कलर का जो स्केल है आपको समझ गया है। और हम लोग लाइट से हम लोग एसिड सॉल्यूशन या तो बेस सॉल्यूशन हम लोग इसको अलग नहीं कर पाते। हम लोग को एसिड और बेस सॉल्यूशंस को और पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को पीएच मीटर या तो पीएच स्केल या तो लिटमस पेपर या तो लिटमस स्केल का बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ गया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे नया वाला वीडियो में उस चीज़ को डालने के लिए। तो आज इतना ही। आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए और साथ में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।